जैसे पशु को चारा दे देते हैं, वो खाता है पीता है, लेकिन ये खुट्टे में बंधा रहता है, जहाँ पे उसको देते हैं वो वहाँ रहता है। लेकिन हम जो है इधर से उधर से जो है भटकते रहते हैं, मेरा जीवन भटकते रहता है। इसलिए जब आप संतों की शरण में नहीं जाएंगे तो आपका जीवन सफल नहीं होगा। इसलिए आपको जो है पहले बधाइयों से हम स्वागत करेंगे, फिर कि जुग जुग जिया सुलला नाम भवना मम भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुलला नाम भवना मम भाग जागल हो। ललना लाल भैया भक्ति करवाना गम याद लागल हो। ललना लाल भक्ति करवाना गम याद लागल हो। जुग जुग जिया सुलला नाम भवना मम भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुलला नाम भवना मम भाग जागल हो। ललना लाल भैया कुल भक्ति करवाना गम याद लागल हो। ललना लाल भैया कुल भक्ति करवाना गम याद लागल हो। सज्जनों, आपका जो भाग को कौन तारेगा? ललना ही तारेगा ना। जिसके पास बाल बच्चा नहीं है उसका जीवन जो है अंधकार है। जिस घर में बाल गोपाल नहीं है तो उसका घर जो है अंधकार है। वही कहते जुग जुग जियो सो ललन माँ कि भाग जागल है। ललना ऐसा लाल मेरा घर में जन्म लिया है जो मेरा कुल को तार देगा। कुल जो है एकदम वंश को तार देता है। इसलिए इसीलिए सद्ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखे हैं। वक्त सासु सोहागिन अभागिन खाना धन लुटावेले हो। सासु सोहागिन अभागिन खाना धन लुटावेले हो। ललना ओ ललना दुआरा पे बाजे सब दैया आंगनमा सोन सोहरन हो। ललना दुआरा पे बाजे सब दैया आंगनमा में सोहरन हो। जुग जुग जिया सुलला नाम भवना मम भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुलला नाम भवना मम भाग जागल हो।
श्री सद्गुरुदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव की। सज्जनों, इसलिए बाल बच्चों को जो है संस्कारी बनाने के लिए आपको खुद संस्कारी बनना पड़ेगा। इसी तरह एक जगह से जो है महात्मा जी रास्ते में आ रहे थे, रास्ते से महात्मा जी आ रहे थे, उसमें 5 बच्चा खेलता था। रास्ते में एक बच्चा ने महात्मा जी को बोला कि साहेब बंदगी बाबा, और एक बच्चा उसमें बोला कि दंडवत बाबा, और एक बच्चा बोला प्रणाम बाबा, और एक बच्चा बोला जय गुरु बाबा, और एक बच्चा उसमें बोला ढंढोल बाबा। तो उसी रास्ते से जो आ रहे थे तो बगल में गांव था, तो बोला हे पंच भगवान, हे भला आदमी मेरा एक इंसाफ कर दीजिए, हम उस रास्ते से आ रहे थे, 4 बच्चे तो हमको ठीक बोला, लेकिन एक बच्चा मुझे देखकर गाली क्यों दिया। तो गांव का आदमी बोले कि बाबा आप ही लोग कहते हैं कि खाद खोद धरती सोए काट खोट बन रहा है, और कुटल वचन एक साधु सहे और को सहा न जाए। बच्चा एक गालिए दिया तो बाबा आपको सहन कर लेना चाहिए। ये धरती है, इस पर हम कितना अनैतिक कर्म करते हैं, धरती सहन करता है ना। इस पर पेड़ पौधा भी है, उसको हम जैसे मन तैसे काटते हैं, वो कभी जवाब दिया? कभी। तो उसी तरह साधु का जीवन होता है, आपको गालियां दिया तो बाबा आपको सहन कर लेना चाहिए। क्योंकि बाबा एक बात तो बताइए, इसमें गलती किसका है? क्योंकि देखिए इसमें गलती बच्चा का नहीं है, क्योंकि बच्चा का कोई गलती नहीं है, क्योंकि गलती है बाबा किसका? क्योंकि देखिए 5 बरस का यदि बच्चा बिगड़ जाए तो माता जी का दोष होता है, और 10 बरस का बच्चा यदि बिगड़ जाए तो पिताजी का दोष होता है, और 15 बरस का यदि बच्चा बिगड़ जाए तो स्कूल का दोष होता है। स्कूल में जैसा जैसा काम करेंगे विद्यार्थी सब उसका सीख लेगा, और 20 बरस का यदि बच्चा बिगड़ जाए तो संसार का दोष हो जाता है। संसार में जैसा जो कर्म करेगा उसी के अनुसार वो भी काम करता है। सज्जनों, इसलिए बाल बच्चों को यदि संस्कारी बनाना है तो सत्संग घर में कराइए, गुरुजन को बुलाइए, तब आपका संस्कार सुधरेगा। साधु जो होते हैं, जिस तरह वो साधु होते हैं, उसमें जो गुण होता है वो आप में भी वो गुण डाल देगा। गुरु में जो गुण होता है कि गुरु बसे बनारसी, कि गुरु बसे बनारसी, शीश समुंदर तीर, एक पलक बिखरे नहीं, जो गुरु गुण हो तर शरीर। सज्जनों, सच्चे जो पारखी गुरु होता है ना, वो चेला को जो है अपने समान बना लेता है। गुरु वो होता है, गुरु नाम है ज्ञान का, कि पानी से पतला कौन है, कौन पाप से भूमि भारी, कौन आगन से तेज है, कौन काजल से काली। पानी से पतला ज्ञान है, और पाप भूमि से भारी, काजल कलंक से काली। इसलिए सज्जनों, बाल बच्चों को यदि संस्कारी बनाना है तो सत्संग रोज घर में कीजिए। जहाँ सत्संग होता है कुछ समय निकाल कर बाल बच्चों को समेत आप सत्संग में जाइए, तब वो सुधरेगा। हमारे घर में और बागल देखते हैं जिसके कर हम जाते हैं सत्संग में, सुनील साहब उनका नाम है, टेकनी में बांका जिला में ही पड़ता है, उसका छोटा छोटा सा बच्चा है। घर में जो है कोई भी नहीं लगे, जब उसके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं ना, देखते बहुत बढ़िया से बंदगी करता है, कि बंदगी ही आपका गंदगी को दूर कर सकता है। सज्जनों, यदि किसी से आप झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, यदि आप प्रेम से उसको यदि क्षमा मांग लेंगे तो आप, वो क्रोध से बोलेगा, लेकिन हम जो मधुर वाणी से बोलेंगे तो झगड़ा कभी नहीं होगा। इसलिए प्रणाम से जो है आपका गंदगी दूर होता है। घर में देखिए सास बहू है, प्रणाम करना नहीं चाहता, बंदगी करना नहीं चाहता, तो गंदगी कैसे दूर होगा? एक बहू घर में था,
बोला हम इस घर में नहीं रहेंगे, हमको सास नहीं मानती है, पापा जी हम जो है हम मैके चल जाएंगे, पापा जी आप ही के पास चल जाएंगे, हम इस घर में रहना नहीं चाहते हैं। कल के क्यों बेटा क्या हो गया? कल के हमको सास मानवे नहीं करते, हमको ताले की चाबी नहीं देता है, तिजोरी की चाबी नहीं देता है, और कुछ पैसा भी मांगते तो हमको नहीं देता है, हम उस घर में नहीं रहेंगे, पति तो मेरा रहता नहीं है यहाँ, हम नहीं रहेंगे। पिताजी उसका ज्ञानी था। पिताजी बोले कि नहीं बेटा हम एक उपाय आपको बताते हैं। क्या? क्योंकि 10 दिन यदि 15 दिन तुम कर लोगी ना, 15 दिन करके देखो, नहीं तो तब तुम मेरे घर आ जाना। तो क्या बताए पिताजी ने? बोला सास को जो है डेली बढ़िया से रोटी पकाना और उसमें घी लगा देना, और 1 गिलास दूध उसमें जो है हल्दी डालकर डेली उसको पिलाना और खिलाना डेली, और सुबह शाम जो सोते समय जाए उसकी पैर दबा देना। वो सास को जैसे उसका पिताजी ने बोला उसी तरह जो है उसका पतोहू बेटी ने सास की सेवा डेली करने लगी। रोज घी लगा कर रोटी में देते थे, और समय पर रात में सोने वक्त दूध पिलाते थे, और जो है पाँव दबाते थे। जब 10 दिन किया ना, तो सास ने जो है चाबी निकाल के पतोहू को दे दिया कि लो बेटी अब मेरा कुछ नहीं है, जो भी है सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। तो पिताजी फोन किए फिर बेटी को, बेटी आ जा अब तू, 10 दिन तो हो गया। बोला पापा जी अब हम इस घर को नहीं छोड़ सकते हैं, अब सास जो है हमारी माँ जैसी है, हमको मालिक बना दिए। इसी तरह यदि सास का दिल जितना है, ससुर का दिल जितना है, तो सेवा कीजिए, सेवा में बहुत बड़ी शक्ति है। और जो आदमी क्या कारण है, अपने पति को मारते हैं लात, आ जाते हैं बैजनाथ धाम और देवघर, और जो है बर के गाछ में सुता लपेटते हैं, बर के गाछ को पंखा ओढ़ते हैं, अपना पति को सेवा नहीं करते। सज्जनों तो मान चलिए आप नहीं सुधरोगे तो आपका बाल बच्चा कैसे सुधरेगा? पूर्वज कहते हैं पूर्वज ने किया हुआ है। देखते काली माँ जो पटवा कटवाते हैं, बहुत से नैतिक कर्म करते हैं, जीव की हत्या करवाते हैं। मान चलिए आप अच्छे कर्म करोगे तभी तो आपका बाल बच्चा अच्छा कर्म करेगा, और खुद कर्म अच्छा नहीं करोगे तो आपका बाल बच्चा नहीं करेंगे। कहते कि यदि चींटी फूल की संगत करती है, किसी महान पुरुष के गले में पधार जाती है कि नहीं? चींटी फूल की संगत करती है, किसी महान पुरुष के गले में वो पधार जाती है। वही चींटी यदि लकड़ी का संगत करती है ना, वो चूल्हे में जल के राख हो जाता है। इसलिए अच्छा आदमी का संगत कीजिए, जो बुरा आदमी है ना उसके पास मत बैठो कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप न मुझसे बुरा न कोई। कबीर साहब जो है कि कहते हैं बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप न मुझसे बुरा न कोई। यदि हम बुराइयों को सुधारने के लिए चले सज्जनों, यदि वही बुराई मेरे पास में आ गया तो क्या होगा? इसलिए कि कबीर शोधो अपना शरीर, जो अवगुण आप में है उसको जो है प्रयास करो, उसको ठीक करो, तब दूसरे को अपने वो ठीक हो जाएगा। जितना आपका संसार में बुराई होगा ना, उतना आपका मान मर्यादा बढ़ेगा। लेकिन आपको डेली जो गुरु ने जो युक्ति बताया है, भेद बताया, डेली करो, डेली ध्यान साधना करो, किसी से लेना ना देना, अपना जो है भजन में मुक्त रहो, अच्छा वाणी बोलो, और जो है बच्चों को जो है प्रेम से जो है हरदम वातावरण अच्छा बात करना चाहिए। और देखते हैं क्रोध में आदमी गाली देता है, क्रोध में जो है गाली देता है, गाली नहीं देना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहे, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा।
न किसी का। सूरत तुम्हारी बही जाएगी, दौलत तुम्हारी रही जाएगी। सूरत तुम्हारी बही जाएगी, दौलत तुम्हारी रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, करना किसी का नहीं चाहिए दिलदार, नहीं चाहिए दिलदार न किसी का। पहले तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं दोस्त औरों में निकालो। पहले तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं दोस्त औरों में निकालो। बुरा है जग में, बुरा है जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए दिलदार न किसी का, नहीं चाहिए दिलदार न किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, एक तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, एक तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए दिलदार न किसी का, नहीं चाहिए दिलदार न किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा। जमाना किसी का, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिलदार न किसी का, नहीं चाहिए दिलदार न किसी का, नहीं चाहिए दिलदार न किसी का। बोले सदगुरुदेव की जय। सज्जनों, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सब में जो है जीव है, किसी का दिल के सदा न रहा है, सदा न रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये टेंट रह जाएगा, ये घर रह जाएगा, लेकिन हम नहीं रहे। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। कि तुलसीदास ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जैसे करही तैसे फल चखा। कर्म ही प्रधान है सज्जनों, कर्म करना चाहिए। कर्म ही आदमी आपको भगवान बना देता है। एक बूढ़ा माता पिता था,
अब बेटों को उन्होंने बहुत पढ़ाया लिखाया। अब बेटा चला गया दक्षिण भारत, वहां इंजीनियरिंग करता था और कम से कम 10 साल उसको जाने से हो गया बेटा का। अब बेटा फोन करता था कि बेटा कम से कम तू आओ, दर्शन दो, तुम्हारा दर्शन करेंगे, इतना दिन हो गया। वो नहीं आता था और एक ही बेटा था और माता पिता बेटा का दर्शन करने के लिए ललायित था, नहीं आता था ना। तो माता पिता चला गया कोर्ट। कोर्ट में उन्होंने केस कर दिया बेटे के ऊपर। तो कोर्ट में जब केस कर दिया तब उसके पास नोटिस गया ना, नोटिस पर आया और केस वही किया कि जज को बताया, वकील को, कि हमको बेटा खर्चा नहीं देता है, बेटा जो है हमको खर्चा नहीं देता है। तो वहां आया, जब बहस हुआ तो बोला पिताजी हमको फोन करते, आप जी कितना पैसा लेना था हमको बताते, केस क्यों किए मेरे ऊपर आप? बोला खर्चा नहीं दे तो कल कितना पैसा चाहिए, 10,000 20,000 50,000 में ना बोलते तो हमको, लेकिन केस आप क्यों किए? तो जज साहब बोले आप केस क्यों किए? बोला कि हमको 100 रुपया पैसा महीना में चाहिए। कल की 100 रुपया पैसा हमको महीना में चाहिए। कल की कैसे? कल के हमको जो है हाथ में आकर बेटा देगा 100 रुपया डेली महीना में। तो जज ने बोला अरे भारी बेवकूफ आदमी है, केस करना था 10,000 20,000 पैसा लेता ही 100 रुपये के वास्ते केस किया। कहले जज बाबू कि हम जो केस किए हैं ना, बेटा को दर्शन के लिए हम केस किए, बेटा से पैसा लेने के लिए नहीं। मेरा जीत तड़पता कि बेटा को हम दर्शन करेंगे। देखिए बुढ़ापा का सहारा बेटा ही होता है, बाल बच्चे ही होता है। तब जज जो है हैरान हो गया। तो वो जो है बेटा बोला देखो बेटा तुम अपने बेटे से कितना प्यार करता है, तू भी तो मेरा बेटा है ना, तू अपना बेटे को जो है छोड़ना नहीं चाहता 1 मिनट के लिए, तू भी तो मेरा बेटा है ना, कहाँ बैठा है और तेरा दर्शन के लिए हम तरस रहे हैं। बोल दे श्री सदगुरुदेव की जय। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी देते हैं विराम, क्यों समय का अभाव है। बोले श्री सदगुरुदेव की जय।